दोस्तों, मेरा नाम रोशन है। आज हम इस वीडियो में एबल टू के बारे में समझेंगे शुरू से एंड तक। मतलब प्रेजेंट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद पास्ट के बारे में और फिर उसके बाद फ्यूचर के बारे में। और इसको मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं स्पोकन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट का। एबल टू मतलब प्रेजेंट में करेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इसका रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, या फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो पहले एग्जांपल हम करेंगे एबल टू का प्रेजेंट वाला। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, आप खेलने के योग्य हो। मैंने क्या लिखा? आप खेलने के योग्य हो। तो इसकी इंग्लिश क्या आएगी? यू आर एबल टू प्ले। ठीक है, मैंने क्या लिखी यहाँ पर? यू आर एबल टू प्ले। आप खेलने के योग्य हो। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आप खेलने के योग्य नहीं हो। आप खेलने के योग्य नहीं हो। तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? यू आर नॉट एबल टू प्ले। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू प्ले। आप खेलने के योग्य नहीं हो। इसकी तीसरी लाइन जो बनेगी वो क्वेश्चन बनेगी। क्वेश्चन मतलब बोले तो क्या से बनेगी? क्या आप खेलने के योग्य हो? क्या आप खेलने के योग्य हो? क्या लगता है क्या हो जाए? क्वेश्चन। तो इसकी लाइन की स्टार्ट कैसे होगी? यहाँ पर आर है ना, तो आर बार आ जाएगा। अगर एम होता तो एम बार आता, अगर इस होता तो इस बार आता। यहाँ पर आर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर यू के साथ आर लिखते हैं, तो आर लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। आर यू एबल टू प्ले। आर यू एबल टू प्ले? क्या आप खेलने के योग्य हो? इसका चौथा लाइन क्या बनेगा? क्या आप खेलने के योग्य नहीं हो? आप खेलने के योग्य नहीं हो। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आर यू नॉट एबल टू प्ले। ठीक है, यह हो गई प्रेजेंट का एक लाइन खत्म। मतलब प्रेजेंट का ये हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम पास्ट का। एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव। और ये मैंने लिखा पास्ट। एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव आएगा इस चैप्टर में। तो पास्ट का मतलब होता है अतीत, जो समय बीत चुका है। और एग्जाम्पल है, हम आपके योग्य थे।
तो वी आर एबल टू यू, हम आपके योग्य थे, तो वी आर एबल टू यू। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हम आपके योग्य नहीं थे, तो वी आर नहीं थे ना, वी वर नॉट एबल टू यू, हम आपके योग्य नहीं थे, वी वर नॉट एबल टू यू। अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे, क्या हम आपके योग्य थे? यहाँ पर मैंने लिखा क्या हम आपके योग्य थे, तो वर बी एबल टू यू, वर बी एबल टू यू। यहाँ पर वॉज आता, अगर यहाँ पर बी वॉज लिखा होता तो ठीक है। अब इसकी चौथी लाइन क्या बनेगी? क्या हम आपके योग्य नहीं थे? क्या हम आपके योग्य नहीं थे, तो इसकी मीन्स क्या होगी? वर वी नॉट एबल टू यू। ये हो गई पास्ट की एक लाइन का एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम फ्यूचर का करेंगे, एबल टू का। यहाँ पर मैंने लिखा एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे नाउन या फिर एडजेक्टिव और फ्यूचर। फ्यूचर बोले तो भविष्य, भविष्य की पहचान होती है लास्ट में होगा या फिर होगी या फिर होंगे, आता है तो आता है, गागी गे, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। इसका भी एक एग्जांपल हम समझते हैं। वे आने के योग्य होंगे, तो दे विल बी एबल टू कम, दे विल बी एबल टू कम, वे आने के योग्य होंगे। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वी सॉरी वे आने के योग्य होंगे। इसका नेगेटिव क्या है? वे आने के योग्य नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? दे विल नॉट बी एबल टू कम, दे विल नॉट बी एबल टू कम, वे आने के योग्य नहीं होंगे। इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या वे आने के योग्य होंगे? क्या वे आने के योग्य होंगे? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? विल दे बी
एबल टू कम, विल दे बी एबल टू कम, क्या वे आने के योग्य होंगे। इसकी चौथी लाइन मिलेगी, क्या वे आने के योग्य नहीं होंगे। क्या वे आने के योग्य नहीं होंगे, तो इंग्लिश क्या बनेगी, विल दे नॉट बी एबल टू कम। ये मैंने यहाँ पर आपको एबल टू के बारे में समझाया है, जो प्रेजेंट के बारे में भी लिखा हुआ है, पास्ट के बारे में भी लिखा हुआ है और फ्यूचर के बारे में भी लिखा हुआ है। एबल टू की पहचान क्या होती है, एबल टू के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिर नाउन भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है। अगर प्रेजेंट में लिखा होगा तो लास्ट में क्या होगा, है लिखा होगा या फिर हूँ लिखा होगा या फिर हो लिखा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है आप खेलने के योग्य हो, तो यू आर एबल टू प्ले। और यहाँ पर पास्ट में क्या लिखा हुआ है, हम आपके योग्य थे, वी वर एबल टू यू, हम आपके योग्य थे। तो थे क्या हुआ, पास्ट, या फिर थे लिखा होगा या फिर थी लिखा होगा या फिर थे लिखा होगा। तो वी वर एबल टू यू, हम आपके योग्य होंगे। ऐसी फ्यूचर का है, फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, होंगे या होंगे लिखा होगा या फिर होंगे या फिर होंगी, ठीक है। दे विल बी एबल टू कम, वे आने के योग्य होंगे। ऐसे ही इसका नेगेटिव का पढ़ेंगे, नेगेटिव में कौन सा, एबल टू का प्रेजेंट वाला, आप खेलने के योग्य नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू प्ले, आप खेलने के योग्य नहीं हो तो यू आर नॉट एबल टू प्ले। इसका पास्ट कैसे बनाएंगे, हम आपके योग्य नहीं थे, वी वर नॉट एबल टू यू, ठीक है, वी वर नॉट एबल टू यू, हम आपके योग्य नहीं थे। इसी का नेगेटिव का फ्यूचर में बनाएंगे, वे आने के योग्य नहीं होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कम। अब प्रेजेंट का क्वेश्चन वाला देखेंगे, क्या आप खेलने के योग्य हो, आर यू एबल टू प्ले। और पास्ट का देखेंगे तो क्या होगा, क्या हम आपके योग्य थे, वर वी एबल टू यू। ऐसी फ्यूचर का देखेंगे, क्या वे आने के योग्य होंगे, विल दे बी एबल टू कम। लास्ट लाइन जो प्रेजेंट के है, क्या आप खेलने के योग्य नहीं हो, आर यू नॉट एबल टू प्ले। पास्ट का देखेंगे, क्या हम आपके योग्य नहीं थे, वर वी नॉट एबल टू यू। ऐसी फ्यूचर का देखेंगे, क्या वे आने के योग्य होंगे, विल दे नॉट बी एबल टू कम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने नाउन लिखा हुआ है, तो हमें पता भी चल जाए कि नाउन का उपयोग कैसे किया जाता है एबल टू में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।